Ozymandias, the उस अजीम black बादशाह का मुजस्मा सहरा में शिकस्ता पड़ा था और उसका कोई पुरसाने हाल nothing न। beside remains round the decay of that class of wreck, मौत लोगों boundless में and bare. तफरीक नहीं करती। मौत के बाद I met a traveler from an हत्ता कि उसके antique land. मुतालिक किसी को खबर थी और ना फिक्र कि वो शिकस्ता मुजस्मा रेत। अजीज चैनल सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, अदब, किताब और मुसन्निफ सीरीज़ की नई वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। अदब, किताब और मुसन्निफ सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम अंग्रेज़ी ज़बान के शोहरा आफाक शायर पर्सी बिश शैले की मारूफ नज़म ओज़ीमैंडियस पर गुफ्तगू करेंगे। दुनिया और इख्तिदार की हकीकत का पर्दाफाश करने वाली ये सबक आमोज नज़म मुख्तलिफ बोर्ड्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में शामिल है। स्टूडेंट्स की सहूलत और रहनुमाई के लिए हम इस नज़म के नोट्स भी मुहैया कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये नोट्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आइंदा लोड होने वाली हर वीडियो से आप आगाह हो सकें। अंग्रेज़ी ज़बान के मारूफ शायर शैली की पैदाइश 4 अगस्त 1792 को इंग्लिस्तान में हुई। उनका शुमार अंग्रेज़ी के बड़े और अहम तरीन रोमानवी शायरों में होता है। अंग्रेज़ी ज़बान में रोमानियत दरअसल एक अदबी दौर और तहरीक का नाम है। तख़य्युल, याद माजी या माजी की तरफ रजू, मौजूदा हालात से अदम इत्मीनान और फरारियत इस शायरी की नुमाया खुसूसियात हैं। शैली को अंग्रेज़ी ज़बान का बहुत बड़ा गीत निगार और फ़लसफ़ी शायर समझा जाता है। उन्हें उस दौर के सियासी और माशरती लिहाज से बुनियाद परस्ताना नज़रियात रखने की बिना पर पाबंदियों का सामना रहा, जिसके बायस उनकी शायरी को उनकी ज़िंदगी में शोहरत ना मिल सकी। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके शायराना कारनामे दुनिया भर में उनकी पहचान बने और सब उनके मोतरफ हो गए। उनकी मशहूर और बेहतरीन नज़मों में ओज़ीमैंडियस, ओड टू द वेस्ट विंड, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, टू अ स्काई लार्क, द क्लाउड और द मास्क ऑफ अनार्की शामिल हैं। शैली का इंतकाल 1822 में महज 29 साल की जवां उम्री में इटली में डूबने से उस वक्त हुआ जब उनकी कश्ती एक तूफान की नज़र हो गई। ओज़ीमैंडियस शैली की एक मुख्तसर मगर इंतहाई खूबसूरत और सबक आमोज सोनेट है, जिसमें शैली इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि इस पुरकशिश दुनिया में कोई शय पायदार नहीं। वक्त हर चीज में न सिर्फ तब्दीली का सबब बनता है बल्कि उसे फना कर देता है। वो बताते हैं कि एक दफ़ा उनकी मुलाकात एक सयाह से हुई जो किसी दूर दराज के कदीम इलाके से आया था। उस सयाह का कहना था कि सयाहत के दौरान एक दफ़ा उसने सहरा में एक मुजस्मे की 2 तवील और बड़ी टांगें देखीं जो बगैर धड़ के थीं और उनके करीब एक शिकस्ता सर पड़ा था जिसके होंठों पर झुर्रियां थीं। ऐसा लगता था कि ये किसी बादशाह का सर है और वो कोई हुक्म दे रहा है। मुजस्मे की चौकी पर ये अल्फाज कंदा थे, मेरा नाम है ओज़ीमैंडियस, बादशाहों का बादशाह, ओ ताकतवर और बहादुर जंगजुओं, मेरे अजीम कारनामे देखो और मेरी बराबरी न करो। उस अजीम बादशाह का मुजस्मा सहरा में शिकस्ता पड़ा था और उसका कोई पुरसाने हाल न था, हत्ता कि उसके मुतालिक किसी को खबर थी और ना फिक्र कि वो शिकस्ता मुजस्मा रेत में दफन हो रहा है। ये उस शख्स का अंजाम था जो कभी एक ताकतवर और जाबिर हुक्मरान था। शैले हमें ये बात जहन नशीन कराते हैं कि हर चीज़ फ़ानी है और हमें जाबिर और जालिम बादशाहों और हुक्मरानों की ज़िंदगी से सबक सीखना चाहिए जो कभी अपनी ज़िंदगी में बड़ी सल्तनतों के हाकिम और अपने वक्त के फ़िरौन रहे।
موت کے بعد پیوندے خاک ہو گئے. ان کی قبریں تو گمنام ہیں ہی، مجسمے بھی سلامت نہیں رہے. سکندر اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ موت کے وقت اس نے اپنے سپاہیوں کو وصیت کی کہ اس کے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت اٹل ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ڈیتھ از اے لیولر. موت لوگوں میں تفریق نہیں کرتی. موت کے بعد بادشاہ اور فقیر، زیرک اور احمق، امیر اور غریب، خوب اور زشت سب برابر ہو جاتے ہیں. اس نظم میں ایک طرف جہاں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کی طرف اشارہ ہے تو دوسری جانب شیلے آرٹ اور فنکار کی تعریف بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجسمہ ساز نے کس خوبصورتی اور مہارت سے عظیم بادشاہ کا مجسمہ بنایا کہ اس کے چہرے پر کندہ کیا گیا شاہانہ روب و جلال آج بھی واضح ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آرٹ پائیدار ہے، حالانکہ زندگی، طاقت اور اختیارات اس کے مقابلے میں بالکل ہی عارضی اور ناپائیدار ہیں. Ozymandias, the Black League. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that is sculpture well. Those passions red, which yet survive, stand on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works in mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of that class of wreck, boundless and bare. The long and level sands stretch far away.